नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। बिहार विधानसभा चुनाव में चंद महीने पहले बिहार विधानसभा चुनाव के चंद महीने पहले जी हां, लालू प्रसाद यादव के परिवार में नया ड्रामा खड़ा हो गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव के खुल्लम खुल्ला प्यार के इजहार से सियासी तूफान खड़ा हो गया है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद के आरोपों से पहले से ही घिरे लालू यादव सियासी मजबूरियों के आगे बड़े बेटे की कुर्बानी देने में 24 घंटे भी नहीं लगाए। लेकिन पूरा मामला कैसे और किसने हाईलाइट किया और कैसे एक वायरल चैट ने आग में घी का काम किया, आइए जानते हैं इनसाइड स्टोरी में। इससे पहले यह मामला तब गरमाया जब तेज प्रताप यादव के फेसबुक हैंडल से एक पोस्ट होता है जिसमें वह अनुष्का यादव के साथ अपनी तस्वीर डालकर 12 सालों से रिलेशनशिप होने की बात स्वीकार करते हैं। हंगामा होने के बाद अकाउंट हैक होने और एआई से छेड़छाड़ कर तस्वीरें बनाने जैसे बहाने मारकर यूटर्न ले लिया जाता है। इस दौरान लोग सोशल मीडिया पर पूछते हैं कि अगर 12 सालों से तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव रिलेशनशिप में रहे तो उन्हें 2018 में यादव परिवार की बेटी ऐश्वर्या राय से विवाह कर कि उनका जीवन खराब करने की क्या जरूरत थी। मामला तब और गर्मा गया जब एक और चैट हिस्ट्री सोशल मीडिया पर मंडराने लगा। इस कथित चैट में तेज प्रताप यादव की कथित प्रेमिका पत्नी अनुष्का यादव ने बताया कि तेज प्रताप यादव और निशु सिन्हा के बीच पति पत्नी का रिश्ता है, वो शादीशुदा हैं। सामने वाला शख्स चौंक कर पूछता है कि इसकी कितनी शादियां हो गई हैं भाई। इस पर जवाब दिया जाता है कि पहली ऐश्वर्या राय, दूसरी अनुष्का यादव यानी वो खुद, तीसरी निशु सिन्हा। कथित चैट में बेचैन अनुष्का यादव किसी को मैसेज करके बताती हैं कि तेज प्रताप यादव और निशु सिन्हा मालदीव जा रहे हैं। बेचैन अनुष्का यादव उस चैट में कहती हैं कि अब उन्हें मीडिया में आना ही होगा। साथ ही वो जानकारी देती हैं कि अभी उनकी तबीयत खराब है और वो अस्पताल में भर्ती हैं। खैर, बात आगे बढ़ती है और वो खुद बताती हैं कि तेज प्रताप यादव 17 मई 2025 को मालदीव जा रहे हैं और 23 मई को लौटने वाले हैं। इस कथित चैट में वो ये भी कहती हैं कि तेजस्वी यादव ने ही तेज प्रताप और निशु सिन्हा को मालदीव भेजा है। क्यों? तो उसका कारण बताया गया है कि बेबी प्लानिंग के लिए। जिस शख्स से अनुष्का यादव का ये वायरल चैट हो रहा है उसका नाम है अलका यादव। अब सवाल उठता है, अलका यादव कौन है? तो आपको बता दें कि अलका यादव लालू यादव के कुख्यात विख्यात साले सुभाष यादव की बेटी हैं। अलका यादव राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी तब पूरे बिहार में उनके दो भाइयों साधु यादव, सुभाष यादव का दबदबा चलता था। सत्ता गई तो दोनों भाइयों से लालू परिवार के रिश्ते तल्ख हो गए और अब दोनों भाई खुलेआम मीडिया के सामने ही जीजा से लेकर भतीजे तक पर गंभीर आरोप लगाते हैं। अनुष्का यादव ने अलका को आगे लिखा है कि शाम से लेकर सुबह तक न्यूज देख लीजिएगा दीदी, मैंने बोली थी ना कि बदला लूंगी। वो मालदीव गए हैं निशु सिन्हा के साथ। जब अलका ने कहा कि उन्हें कोई न्यूज नहीं देखी है तो अनुष्का ने फुफकारा और बोला न्यूज अब चलेगी। इस चैट में तेजस्वी यादव का नाम आना ये बताता है कि लालू परिवार को पहले से सब कुछ पता था, वरना बात बेबी प्लानिंग तक नहीं पहुंचती। सोशल मीडिया पर चैट हिस्ट्री अब मीडिया की सुर्खियां बन गई हैं। तमाम चैनलों और मीडिया संस्थानों ने इसको अपनी मेन स्टोरी बनाया है। सवाल उठता है कि सोशल मीडिया पर वायरल इस चैट हिस्ट्री में कौन अनुष्का यादव है, कौन अलका यादव है, अनुष्का का भाई आकाश यादव कौन है, जिसका संबंध तेज यादव से क्या रिश्ता है, निशु सिन्हा कौन है। तो आपको बता दें कि जिन निशु सिन्हा का जिक्र बार बार आ रहा है, बताया जाता है कि उनका घर बिहार के खगौल में है। वहीं जिन अनुष्का यादव का जिक्र आ रहा है उनकी कहानी बीएन कॉलेज से शुरू होती है, जहां वो तेज प्रताप यादव के साथ पढ़ाई करती थी। प्रेम कहानी में एक तीसरा किरदार है आकाश यादव, जो अनुष्का यादव का भाई है। कहते हैं कि आकाश की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं आकाश में पतंगों की तरीके से ऊंची उड़ रही थी। तेज प्रताप का हाथ सिर पर पड़ा तो पार्टी में तेजी से उदय होने लगा। आकाश को बिहार छात्र आरजेडी के अध्यक्ष पद से नवाजा गया। हालांकि इसे लेकर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह
और तेज प्रताप के बीच टकराव भी सामने आया। पार्टी के एक कार्यक्रम में तेज प्रताप यादव ने पोस्टरों में मुख्य भूमिका निभाई और तेजस्वी को गायब कर दिया गया। परिणाम स्वरूप गाजगिरी और आकाश यादव हटा दिए गए। तेज प्रताप यादव ने आकाश के लिए बगावत कर दी और जगदानंद सिंह पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो पार्टी के किसी भी गतिविधि में नहीं शामिल होंगे, यह कहकर उन्होंने बगावत का ऐलान कर दिया। आकाश यादव ने भी खुलकर तेजस्वी यादव पर हमला बोलना शुरू कर दिया। बाद में वो पशुपति कुमार पारस की एलजीपी में शामिल हो गए। 2021 की इन घटनाओं की कड़ी को आज आप जोड़िए तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। सवाल है कि आखिर क्या तेज प्रताप यादव वास्तव में तेजस्वी यादव की राजनीतिक साजिश का शिकार हो गए, या यह बात हरियाणा वाले संजय यादव की सक्रियता के बाद सियासी गलियारों में क्यों घूम रही है। अब आपको बताते हैं कि अलग किरदार संजय यादव कौन है, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि तेज प्रताप यादव के मालदीव जाने से पहले और उसकी तस्वीरें लीक होने तक इसमें एक बड़ी कड़ी आपस में जुड़ती हुई दिख रही है। तेज प्रताप यादव का मालदीव जाना या उन्हें भेजा जाना, निशु सिन्हा का उनके साथ जाना, अनुष्का यादव को सब पता होना, तस्वीरें लीक होना, फिर चैट लीक होना महज संयोग नहीं है। तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निष्कासित किया जाना आरजेडी से जुड़े करीबी सूत्र बताते हैं कि यह महज संयोग नहीं बल्कि कड़ियां एक बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा करती हैं। आरजेडी ने शुरुआत में वायरल हो रही तस्वीरों को सोशल मीडिया से हटवाने में रुचि नहीं दिखाई। ये सब पार्टी में फिलहाल संजय यादव ही देख रहे हैं। हरियाणा के रहने वाले संजय यादव तेजस्वी के पुराने रिश्तेदार हैं। पार्टी में फिलहाल जितनी उनकी चलती है उतनी किसी की और की नहीं, खासकर जगदानंद सिंह के बिस्तर पकड़ने के बाद से। अब तीन लड़कियों से शादी कर उनका जीवन बर्बाद करने वाले तेज प्रताप यादव को दोषी बताया जाए या फिर उनके परिवार और पार्टी में ही बड़े स्तर पर साजिश के दावे को सही मानकर उनसे सहानुभूति जताई जाए, ये बड़ा सवाल है। दोनों ही बातें शायद लालू यादव और उनके परिवार इस पूरे प्रकरण में दोषी ही दोषी नजर आते हैं। सब कुछ पता होने के बावजूद निष्कासन का ड्रामा तब खेला गया जब सारी चीजें सार्वजनिक हो गईं, या कहा जाए कि करवाई गईं। सुभाष यादव भी कह रहे हैं कि लालू यादव ही नहीं पूरे परिवार और समाज को इसके बारे में पता था। तेज प्रताप यादव के नाराज चल रहे मामा साधु यादव भी खुलकर लालू परिवार में फैली गंदगी को स्वीकार करते हैं और तेज प्रताप यादव भी कई महिलाओं से संबंध रखने का आरोप भी मढ़ देते हैं। बिहार की राजनीति में ऐश्वर्या राय, अनुष्का यादव, अहीर परिवार की दो लड़कियों के साथ अन्याय का मामला अब बिहार ही नहीं पूरे देश में तूल पकड़ चुका है। मामला इतना ही नहीं है, सियासी हिसाब किताब इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि आरजेडी में बड़े स्तर पर परिवर्तन होने जा रहा है। जानकार तेज प्रताप यादव के मामले को पारिवारिक विवाद कम, सियासी विवाद ज्यादा मानते हैं। इसके पीछे कारण भी हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल में बिहार प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव होना है। जगदानंद सिंह पिछले 6 सालों से बिहार में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन अब वो बिस्तर पकड़ चुके हैं, स्वास्थ्य कारणों से सक्रिय नहीं है। कमोबेश यही स्थिति लालू यादव की भी है, जो इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तेजस्वी यादव के करीबी और हरियाणा से बिहार में जाकर राज्यसभा सांसद बने संजय यादव का पूरा जोर इस पर है कि उनकी पार्टी की कमान आधिकारिक रूप से तेजस्वी यादव के पास आ जाए और तेजस्वी यादव ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। वहीं आरजेडी की कमान दिए जाने के लिए तेज प्रताप यादव की पसंद तेजस्वी न होकर उनकी करीबी और बड़ी बहन मीसा यादव हैं। लालू यादव के 9 बेटे बेटियों में फिलहाल 2 बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप और 2 बेटियां मीसा और रोहिणी हैं, जो बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं। 2 बार की राज्यसभा सांसद रह चुकी मीसा की अपनी बहन रोहिणी और भाई तेजस्वी से कम ही पड़ती है। इसीलिए लालू की बेदखली की कार्रवाई को भले ही तेजस्वी और रोहिणी ने समर्थन दिया, लेकिन मीसा यादव ने इस पूरे प्रकरण पर चुप्पी साधे रखी है। ऐसे में मीसा यादव को अध्यक्ष बनाने के लिए तेज प्रताप यादव किसी भी तरीके से संजय यादव को पटना से बेदखल करना चाहते थे, जो हरियाणा से आकर राज्यसभा सांसद बने और
संजय यादव परिवार और पार्टी के निर्णयों को प्रभावी ढंग से प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि ये पूरा खेल मीसा यादव बनाम तेजस्वी यादव के रूप में भी दिख रहा है। सूत्रों की माने तो निशु सिन्हा को मालदीव भेजा गया, फिर उसके बाद किसी ने तेज प्रताप और निशु सिन्हा की तस्वीरें वहां से अनुष्का को भेज दी। इसके बाद अनुष्का ने बगावती तेर अपना लिए, जिसके बाद सत्ता पर किसकी पकड़ मजबूत होगी यहां तो अब साफ हो चुका है। लेकिन इसके बाद जो तस्वीरें और वीडियो एक एक करके वायरल हो रहे हैं, उनके पीछे किसका हाथ है? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्ञानेश्वर गौतम जी, सीनियर जर्नलिस्ट, सैफुद्दीन अहमद जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, और आरजू खान, प्रवक्ता आरजेडी। पहला सवाल आरजू खान से, प्रवक्ता आरजेडी। जीतन राम मांझी भी अब बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि एक और लड़की है, अनुष्का यादव और ऐश्वर्या राय का ही नहीं मामला है। ये सिन्हा कौन है? निशु सिन्हा की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जिसके साथ तेज प्रताप मालदीव गए थे, इसका भी खुलासा होना चाहिए। अब बड़ा सवाल ये है आरजू खान जी कि आरजेडी इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रही है? देखिए, सबसे पहले तो एक आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते मैं बता दूं कि पार्टी के नीति, सिद्धांत और संविधान के ऊपर हम बात करना चाहेंगे। किसी की व्यक्तिगत जीवन में जाके टिप्पणी करना हमारे लिए शोभनीय नहीं है, क्योंकि तेज प्रताप यादव जी वयस्क हो चुके हैं, एडल्ट है, अपनी निजी जिंदगी के फैसले वो खुद ले सकते हैं, क्या सही क्या गलत है। और हमको एक अच्छा सामाजिक इंसान होने के नाते, प्राणी होने के नाते हमारा फर्ज भी बनता है कि हम किसी के व्यक्तिगत जीवन में हम कोई अगर बात न करें तो ठीक है। लेकिन जहां तक विपक्ष, सत्ता पक्ष की बात है, सत्ता पक्ष हमेशा से यही करती है। अगर उनके ऊपर सवाल किया जाए कि मुजफ्फरपुर बालिका आरजेडी प्रवक्ता आरजू खान जी, जब आपसे बात हो रही किसी मुद्दे पे तो मुझे लगता है कि उसी पे आपको स्टिक रहना चाहिए। ये बात व्यक्तिगत जीवन की होती, सुन लीजिए आरजू खान जी, मेरी बात सुन लीजिए। आपने बड़ी सज्जनता से और शालीनता से अपनी बात रखी, हमारी बात सुन लीजिए। अगर बात केवल निजी जीवन की होती तो हम कभी भी इस टॉपिक को लेकर डिबेट नहीं कर रहे होते। इसमें बात ऐश्वर्या राय की है, जो खुद पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव से, आपका सामाजिक न्याय तब कहां था जब उन्हें पीटा जा रहा था? आपको लग रहा है कि केवल मामला निजी जीवन का है? उसी पे आ रहा हूं। सुनी बात को, अगर दूसरा पक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने संविधान कहता है, उस संविधान से ऊपर। जी आरजू खान जी, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। सत्ता पक्ष के लोग कल तक जो कहते थे कि राष्ट्रीय जनता दल एक प्राइवेट पार्टी है, आज उस आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के, उन्होंने ये साबित किया कि पार्टी के संविधान से ऊपर कोई नहीं है। कल तक प्राइवेट प्रॉपर्टी कहने वाले लोग, प्राइवेट पार्टी कहने वाले लोग आज इस चीजों को पचा नहीं पा रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे को निष्कासित किया। और ये निष्कासन पहला नहीं है, ये बेहद अच्छा कदम है। लेकिन आरजू खान जी, एक बड़ा सवाल और भी आ रहा है कि लालू यादव के हैंडल से जो पोस्ट किया गया वह तेज प्रताप यादव के समर्थकों को रास नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि लालू यादव के हैंडल से किसने पोस्ट किया है, इशारा साफ है संजय यादव की तरफ। कह रहे हैं इस बाहरी दखल के खिलाफ, सुन लीजिए मेरी बात आरजू खान जी, इस बाहरी दखल के खिलाफ भीतर ही भीतर आरजेडी में आक्रोश है। और बात यहां तक नहीं है, ये बात उनके दो मामा, एक साधु यादव, एक सुभाष यादव, कह रहे हैं कि चरित्रहीनता का खेल लंबे समय से चल रहा था और परिवार के लोगों को मालूम था, ऐश्वर्या के साथ नाइंसाफी की गई। देखिए, ये निष्कासित का जो मामला है ना, निष्कासित में उनका आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के दोनों जो साले हैं, तेज प्रताप और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के जो मामा हैं, उनको बहुत वर्षों पहले निष्कासित कर दिया गया है और परिवार से भी दूर रखा गया है। और इस चीज का उदाहरण है कि आज तक उनको निष्कासन जो है, निलंबन जो है, वापस नहीं लिया गया। और तमाम कार्यकर्ताओं के ऊपर भी ऐसी कार्रवाई हुई है। तो पार्टी से कोई सर्वोपरि नहीं है। और ये जो कहने वाले, जो तेज प्रताप के जो आप समर्थक कह रहे हैं, ये मेरे संज्ञान में पहली बार चीजें आई हैं। पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता है, पार्टी से बड़ी कोई व्यक्ति नहीं होता है, विचारधारा से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता है।
तो हम पार्टी की बात करते हैं, पार्टी के हित की बात करते हैं। चलिए ठीक है, सैफुद्दीन अहमद जी हमारे साथ मौजूद हैं। सैफुद्दीन अहमद जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पे आप हमसे जुड़ रहे हैं। आपसे पहला सवाल, चूंकि अब आरजेडी में संगठन में बड़ा फेरबदल दिखेगा, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, ऐसे में तेजस्वी यादव का क्या, तेज प्रताप यादव के ऊपर आरोप जो लगा है उसके बाद से तेजस्वी यादव का रास्ता साफ हो गया है? क्या तेजस्वी यादव को जो सहानुभूति मिलेगी, लालू परिवार यादव कमजोर होगा और तेजस्वी यादव मजबूत होंगे, यह पूरा दुष्चक्र रचा गया है? देखिए, मेरे हिसाब से एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे अगर मैं इस बात को देखूं तो अगर ये राजनीतिक विषय से नहीं जोड़ा जाता तो ये आम सी बात है कि अगर ये शादी हो रही है या फिर प्रेम प्रसंग वाला मामला है तो ये आम सी बात मैं मानूंगा। लेकिन ये एक अच्छे राजनीतिक एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो फैमिली को सारे मतलब जो है देश वाले जानते हैं, बिहार वाले जानते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये प्रकरण बहुत बड़ा हो जाता है, एक इशू हो गया मीडिया वालों के लिए, सारे लोगों के लिए, विपक्ष में जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनको एक मुद्दा मिल गया है। अरे भाई ये मुद्दा नहीं है, सुनिए सैफुद्दीन जी, आपको इसको आप जनरलाइज कर रहे हैं। मुद्दा बना है, नहीं, इसको आप जनरलाइज कर रहे हैं, जनरलाइज वाला मुद्दा नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, एक विश्लेषक होने के नाते महोदय मुझे जनरलाइज भी करना, एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट होने के नाते मुझे हर एक एंगल से देखते हुए आपको बताना, मैं किसी पार्टी से बंधा हुआ नहीं हूँ जी कि उस पार्टी को लेकर के मैं उसकी बात रखूंगा जी, मैं जनरलाइज भी करूंगा क्योंकि वो एक वयस्क है, जाहिर सी बात है जो उनके प्रवक्ता ने बताया, राजद प्रवक्ता ने, वयस्क है, वो फैसला लेना जानते हैं। दूसरी बात है कि लालू जी के बारे में ये तो सराहना होनी चाहिए कि वो सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे हैं, उन्होंने वो साबित कर दिया। दूसरी बात, जब आप बोल रहे हैं कि ऐश्वर्या राय की जब बात आती है तो उस बीच में कहाँ था, मतलब कहाँ थे वो न्याय, वो दिखा नहीं। ये ऐश्वर्या राय पूछ रही हैं, अपने लिए इंसाफ मांग रही है तेजस्वी यादव से जी। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ। तो क्या ये ऐश्वर्या राय ने बताया कि भाई मतलब उस बीच में उस समय में लालू प्रसाद ने मतलब कोशिश नहीं की थी? तेज प्रताप की जो बात रही है ना, वो एक इरेटिक बिहेवियर उनकी रही है शुरू से, चाहे किसी नेता को बोल देना, एमएलसी को बोल देना, किसी वरिष्ठ जो भी पदाधिकारी है उनको बोल देना, कहीं चलते फिरते, अभी आपने देखा होगा होली में जो है पुलिस को डांस करवाया, या फिर श्याम रजक को 2022 में आई गेस जो है उन्होंने बताया था कि आरएसएस के एजेंट है। यहाँ है कि तेज प्रताप के बिहेवियर को देखिए कि शुरू से कैसा रहा है, उनकी सोच कैसी रही है, वो फैसला जो लेते हैं वो हमेशा अपने हिसाब से, या तो बोलिए भावनाओं में बह करके लेते हैं, या उत्तेजित होकर के लेते हैं, या उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं क्या उनको सलाह मशवरा देते हैं उसके हिसाब से वो चलते। तो जहाँ उनके इर्द गिर्द जो भी अराउंड सराउंड में लोग हैं, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि शायद उनको सही राह नहीं दिखा रहे हैं, और उसके इसमें ये आप कह रहे हो वयस्क है और आप कह रहे हैं उनको राह नहीं दिखाया जा रहा, कौन राह दिखाएगा उनको? नहीं, ये मैं बात बता रहा हूँ, जो भी अराउंड सराउंड में लोग रहेंगे, जो चाहे वो मित्र बंधु हो, रिश्तेदार हो, या फिर जो भी नेतागण हो, जो वरिष्ठ पदाधिकारी हो, वो तो उनको बताएंगे कि हाँ ये सही है, ये गलत है। लेकिन हमेशा देखा जा रहा है कि जो उनकी इरेटिक बिहेवियर रही है शुरू से, एक राउडी वाले एक बात जो रही है, तो कहीं ना कहीं उनको मिसगाइड किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं जो एक अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है सैफुद्दीन जी, आप किस तरीके की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उनको मिसगाइड किया जा रहा है, 3 शादी तक की बात सामने आ चुकी है। हमारे साथ ज्ञानेश्वर जी मौजूद है, ज्ञानेश्वर गौतम जी, सीनियर जर्नलिस्ट। राजनीति बगैर सत्ता और षड्यंत्र के नहीं चल सकता है। बेहद अहम बात कर रहे हैं सैफुद्दीन अहमद जी। अब इन्होंने कहा राजनीति बिना सत्ता और षड्यंत्र के नहीं चल सकता है। ज्ञानेश्वर गौतम जी मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ। ज्ञानेश्वर गौतम जी, फिर यही बड़ा सवाल जो बता रहे हैं सैफुद्दीन अहमद जी, क्या ये राजनीति है जो सत्ता है और षड्यंत्र के बिना नहीं चलेगा? ज्ञानेश्वर जी, जाहिर सी बात है, मैंने अपनी बात कंप्लीट नहीं की है, मुझे अपनी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। हाँ, दोबारा आऊंगा आपके पास। जी ज्ञानेश्वर जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा मामला है, ये मामला किस समय में निकल के सामने आया है, जरा इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। राजद परिवार में एक भूचाल सा आया हुआ है जी। दोनों भाई साथ साथ राजनीति इन लोगों ने शुरुआत की, दोनों एक साथ विधायक बने जी। एक उप मुख्यमंत्री बने, एक को स्वास्थ्य मंत्रालय मिला। राजद के छात्र विंग का नेता होने के नाते तेज प्रताप की भी कनेक्टिविटी बढ़ी और तेज प्रताप के साथ भी लोग जुड़े। नतीजा ये हुआ कि अभी जब 2025 का चुनाव सामने आया
तो परिवार में टिकट के बंटवारे को लेके अपना जो एक सत्ता पे नियंत्रण होता है, इसको लेके परिवार में एक उलझन की स्थिति पैदा हुई। और मैं आपको बताऊं कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र का शिकार तेज प्रताप को बनाया गया है। अन्यथा मैं एक बात आपको बताऊं कि पिछले दिनों जो जितनी घटनाएं लालू परिवार के घर में घटी, किसी में इतना त्वरित निर्णय नहीं लिया गया जितना त्वरित निर्णय अभी के समय में लिया गया। आज का जमाना एआई का जमाना है। बेहद अहम बात कर रहे हैं ज्ञानेश्वर जी आप, और यही बात हम भी अपनी रिपोर्ट के जरिए बता रहे हैं कि ये केवल मामला प्रेम प्रसंग का नहीं है, राजनीतिक दबदबे का है। जी जी ज्ञानेश्वर ये जी, मामला बिल्कुल अति का नहीं है। ये मामला बिल्कुल भी जो है वो प्रेम प्रसंग का नहीं है, ये एक षड्यंत्र है। और षड्यंत्र आप देखिए, ये एक ऐसे समय में हो रहा है जिस समय में राजद परिवार में सत्ता को लेके, पद को लेके एक तूफान सा मचा हुआ है। सबको ये लगता है कि साहब हमको इस पे काबिज होना है। मीसा भारती इसमें काफी दिनों से एक्टिव है। मीसा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपने आप को स्थापित करना चाहती हैं। उनको तेज प्रताप का समर्थन है, तेजस्वी का समर्थन नहीं है। और हिंदुस्तान वही देश है जिस देश में सम्राट अशोक ने सत्ता के लिए अपने 100 भाइयों की हत्या कर दी। यहाँ तो 1-2 की कुर्बानियां लेनी है। तो मुझे तो ये सीधा सीधा षड्यंत्र लगता है। और मुझे लगता है कि ये बातें अगर सामने आ भी गई तो लालू परिवार को थोड़ा निर्णय लेना चाहिए, अपने कमेटी के लोगों के साथ बैठ के निर्णय लेते। दूसरा, एक और तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि आप लालू जी का वो पोस्ट देखिए जो कल उनके फेसबुक हैंडल पे, ट्विटर हैंडल पे लगाया गया। उस पोस्ट को जब आप देखेंगे तो उस भाषा को आप देखें, और इसके पहले लालू जी का जो एक्स और ट्विटर पर जो उनका आया है स्टेटमेंट, उसको कोट करें। दोनों की भाषा में आपको काफी अंतर नजर आएगा। मतलब वो भाषा लालू यादव की भाषा नहीं है। यही बात हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाई है। ज्ञानेश्वर जी, आप बेहद अहम बात कर रहे हैं और उन्हीं बातों की ओर इशारा कर रहे हैं जिसको हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि उस ट्विटर अकाउंट से जो पोस्ट हुई है उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जी अपनी बात पूरी करिए। मैं ये कह रहा था कि वो जो भाषा है, और एक पत्रकार होने के नाते हमने राजद के जितने नेताओं को सुना है और समझा है, मुझे लगता है कि वो भाषा मनोज झा जी की लिखी हुई है। वो जो स्क्रिप्ट जो लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा जो ट्विटर हैंडल पर डाला गया, वो भाषा मनोज झा जी की लिखी हुई है। और राजद परिवार में वर्चस्व की जो लड़ाई है, ये उसी की परिणति है और इसका शिकार तेज प्रताप बने हैं। रही बात तेज प्रताप के ऊपर निर्णय लेने का, तो मैं राजद के प्रवक्ता हमारे भाई यहाँ बैठे हैं मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि एक चीज मुझे बताइए कि क्या तेज प्रताप के आचरण से आप अवगत नहीं थे? क्या लालू जी उसके आचरण से अवगत नहीं थे? बेहद अहम सवाल आरजू जी, यही सवाल मुझे भी पूछना है, आप जवाब दीजिए। जी देखिए, जिस तरीके से परसेप्शन का दौर चल रहा है जी, और परसेप्शन फैला कौन रहा है, आपके पॉलिटिकल एक्सपर्ट साहब, ऐसे लोग आते हैं कई तरह से अपने अपने एनालिसिस करते हैं, सबका अपना अपना तरीका है। खैर कोई बात नहीं। मैं फिर से, मुझे लगता है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव की उन बातों को मुझे कोट करना चाहिए जी, जो उनके ट्वीट में दिखा गया है। अब आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी ब्लेम गेम कर सकते हैं, जैसे लगता है कि आप उनके बगल में बैठे थे जब वो ट्वीट कर रहे थे, आप उनकी भाषा देखते थे। अरे वो सामाजिक पुरोधा है, वो लोगों, गरीबों, वंचितों और पीड़ितों के वो मसीहा है। ऐसे ही नहीं कोई आदरणीय लालू प्रसाद यादव बन जाता है। उन्होंने लिखा, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। वही तो सवाल पूछ रहे हैं आरजू खान जी कि क्या आपको, सुन लीजिए मेरी बात, क्या निजी जीवन में नैतिक मूल्यों का उन्होंने कभी पालन किया था क्या, कि आज ये कोई नई बात हो गई? यही तो बात ज्ञानेश्वर जी पूछ रहे हैं आपसे। ये बात तेजस्वी यादव जी को नहीं मालूम था या लालू यादव जी को नहीं मालूम था? पत्रकार महोदय, अगर मेरी बात को अगर आप आरजू जी, तो मुझे एक ट्वीट मिला हुआ है, कहिए तो हमारे स्क्रीन पे हम दिखा देते हैं। नहीं, विश्लेषण करने के लिए हम लोग हैं यहाँ। ट्वीट, अरे सुन तो लीजिए ना सर, सुन लीजिए, बैठा है तो कम से कम सम्मान से सुनिए जी। उन्होंने फिर क्या लिखा, ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्य और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। ये लगातार हो रहा था तभी तो, और उन्होंने एक देश में नजीर पेश किया ना
उन्होंने देश में एक नजीर पेश किया, एक उदाहरण पेश किया कि उन्होंने अपने बेटे को निष्कासित कर दिया, जैसे अपने सालाओं को किया था और भी तमाम कार्यकर्ताओं को जो अनुशासन के उनकी खिलाफ बहू था। तो ऐश्वर्या एक राय बार कह रही है कि ये नाटक जाती पूरा परिवार मिलके खेलता है। ये ऐश्वर्या राय जो अभी भी उस यादव परिवार की बहू है, वो कह रहे हैं पूरा परिवार बैठ जाता है, मिलके नाटक करता है। और रात में, ये मेरे वर्ड नहीं है, ऐश्वर्या राय जो उस परिवार की बहू है कह रही है, जो अंदर तक जानती हैं, कह रही है राबड़ी देवी जी गई होंगी रात में, कही होंगी बेटा चिंता मत करो, मैं सब सही कर दूंगी, बस तुम शांत रहो। एक औरत की पीड़ा भी आपको समझनी होगी, राजनीति को भी हम लोग समझ रहे हैं। आरजू खान जी मेरी बात सुन लीजिए, उस पीड़ा को भी समझना है, राजनीति को भी समझना है, और समाज के लिए एक उच्च आदर्श स्थापित करना है। लालू यादव जी हो सकता है कर रहे हो, लेकिन सैफुद्दीन जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं फिर वापस आते हैं। जी कंप्लीट नहीं हुई है अभी, पत्रकार महोदय मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। कर लेने दीजिए उनको। अच्छा आरजू जी बताइए। अब बताइए कि इस देश में जो विपक्ष है, जो सत्ता पक्ष है, वो क्या किसी के व्यक्तिगत जीवन पे संघर्ष करके राजनीतिक लाभ लेना चाहता है? अगर बातें जिस तरीके से बात चलाई जा रही है, कुछ मीडिया के तरफ से चलाए जा रहे हैं, किस परसेप्शन जो फैलाया जा रहा है, क्या बात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पत्नी पे भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या बात कर रहे हैं आरजू खान जी, मैं कीचड़ में आप डूब रहे हैं, बात कर रहे हैं पता नहीं कहाँ की। आरजू खान जी नहीं, गंदगी आप फैला रहे हैं, पूछ रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। अरे दुनिया छोड़िए, आपके अभी अपने घर की बात हो रही है, अपने घर की बात करिए। अरे आप सुनिए मेरी बात, इसी तरह का परसेप्शन है, यही परसेप्शन है, सुन लीजिए, यही परसेप्शन है कि इसी तरह के मामलों को आप लोग जब गंभीरता से नहीं लेते हैं तो ऐसे ही मामले और निकलते हैं। ज्ञानेश्वर जी इनकी बात का जवाब दे दीजिए आप। ज्ञानेश्वर जी आप जवाब दीजिए। जब आपको बात नहीं सुनना है तो डिबेट का हिस्सा। अरे भाई सुनिए ना, अभी वापस आएंगे आपके पास। ज्ञानेश्वर जी बोलिए। प्रधानमंत्री जी ने यशोदाबेन, अरे क्या बात कर रहे हैं, आपको जो बात करनी उस पर नहीं करना है। गंदगी कौन फैला रहा है आपको मालूम ही नहीं है। 3 शादी की बात चल रही है आपको, और आप बात कर रहे हो दूसरे की। आपको मालूम ही नहीं है क्या बात करना है आपको। आपको नहीं मालूम है। ज्ञानेश्वर जी आप जवाब दीजिए इनकी बात का। ज्ञानेश्वर जी जवाब दीजिए आप। आपका कहाँ चला गया महिला प्रेम, कहाँ चला गया उस वक्त जब 2.5 लाख जो है महिलाएं जो है बिना तलाकशुदा वृंदावन में बैठी हैं? तो बात उस पे भी तो आपको करनी चाहिए ना। मुद्दा आपके पार्टी का है, निकाला गया आपके पार्टी से, आपके मुखिया ने अपने बेटे को निकाला। चाह रहे हैं आप किसी और पार्टी की बात करना, बताइएगा उस दिन उस पर भी बात कर लेंगे। जिस तरीके से आप लोग जिस तरीके से राजनीति करते हैं, इसीलिए राजनीति, आपको मैं बोल रहा हूं कड़े शब्दों में, इसी तरह की राजनीति की शुचिता का हरण कर लिया आप लोगों ने। जो मुद्दा होगा आप उस पर नहीं बात करेंगे, दूसरे जगह ले जाएंगे। जनता क्या सोचेगी आपके बारे में? नहीं, जनता क्या सोचेगी आप लोगों के बारे में? अगर आप उतारिएगा चढ़ाइएगा तो ऐसे नहीं चलेगा। आरजू खान जी देखिए, जहां बात है शुचिता की वहां आपको स्थापित करना होगा। आप सज्जन आदमी हैं, फिर बता रहा हूं, किसी के पाप को आप नहीं ढो सकते हैं। इस पृथ्वी पे पाप बहुत भारी होता है। आप तीनों लोग आए इस चर्चा में, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।